नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 23 की टक्कर का समापन हो गया है। आपने जो फैसला दिया वो सामने आ चुका है और आइए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिली और क्या स्थिति बनती हुई वहां पर दिखी है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं जो स्थितियां बनी हैं। 163 सीट मिली बीजेपी को, ये फाइनल टैली अब आ चुकी है। 66 सीटें कांग्रेस को और अदर्स केवल एक सीट इस बार जीत पाई है। तो ये फाइनल टैली इस बार बनी है मध्य प्रदेश की। ये आपको हम आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं और लगातार जो टैली है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि कई बार काफी देर तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होते हैं, लेकिन अब ये फाइनल टैली आपके सामने है। 163 सीट 2013 में जो सीटें आई थी उससे 2 सीटें कम और ये एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, जबकि कांग्रेस ने काफी लॉस किया। यहां पर पिछली बार 114 सीट आई थी, उसके मुकाबले केवल 66 सीटों पर कांग्रेस आ गई। वोट शेयर कांग्रेस का ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन बीजेपी ने अपना वोट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ाया, जिसका फायदा उसे मिला। ये कुछ और जानकारियां आपके सामने है। तो 163, 66 और 1 मध्य प्रदेश के रण का ये फाइनल रिजल्ट जो जनता के द्वारा दिया गया वो आपके सामने है। और कुछ इस तरीके का जो ऑरेंज ग्राफ है फिलहाल वो ब्लू से काफी ज्यादा आगे निकल गया। करीब करीब 100 सीट बीजेपी ज्यादा लेकर आई कांग्रेस से, और कांग्रेस कई ऐसी जगह पर हारी, कई जहां पर वो अपने आप को मजबूत मान रही थी। कई बड़े नेता जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो देखिए, पैराशूट के जरिए भी एक बार स्थिति को समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के रण में कांग्रेस को ऊंचाइयों की उम्मीद थी, लेकिन जो बीजेपी ने वहां पर रफ्तार भरी उसके सामने टिक नहीं पाई कांग्रेस। और 100 सीट कम, लगभग 100 सीट कम, 97 सीट कम मानकर आप चल सकते हैं जो मिली है कांग्रेस को कम, और ये बहुत बड़ा मार्जिन है। इस तरह के चुनाव की शायद उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी, क्योंकि एक तरफ तो वो ये मानकर चल रही थी कि सरकार आ रही है, लेकिन हुआ सीधा इसका उल्टा। वहीं अब आपको ड्रोन के जरिए संभागवार दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी आगे रही, किस तरह की स्थितियां वहां पर रही। ये सबसे पहले ग्वालियर चंबल की स्थिति आप देखिए। यहां पर कांग्रेस ने अच्छा किया, लेकिन पिछली बार से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। 34 सीट थी यहां पर, 18 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को 16 मिली। मध्य प्रदेश के रण में अब क्षेत्र वाइज, रीजन वाइज आप जरा ग्वालियर की स्थिति समझ लीजिए। काफी इलाका इसका यूपी से भी सटता है, बॉर्डर देखिए यूपी से सटा हुआ है, राजस्थान से सटा हुआ है, और वहां पर हार का सामना करना पड़ा। विंध्य में जो कि एक मजबूत गढ़ था, उस गढ़ को बनाए रखा। विंध्य में पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन, 1 सीट ज्यादा लेकर आई बीजेपी, 30 में से 25, पिछली बार 24 थी। 5 सीटें केवल कांग्रेस को यहां पर मिली, और यहां भी हार का मुंह विंध्य में देखना पड़ा। महाकौशल, जिसमें मजबूत थी कांग्रेस, वहां भी इस बार बीजेपी ने अपनी स्थिति सुधारी। देखिए, कई बड़े नेता यहां से लड़ रहे थे। अगर आप देखें, ये 17 सीटें जो इस वक्त कांग्रेस की दिख रही हैं, ये आपको ज्यादातर छिंदवाड़ा की इसमें सीट है, क्योंकि छिंदवाड़ा में अच्छा किया वहां पर कांग्रेस ने, और उसकी वजह से 17 सीटें दिख रही हैं। नहीं तो महाकौशल में एक बड़ा डेंट यहां पर लगा है। इसके बाद मध्य भारत की सीटों की बात करें तो यहां तो बीजेपी पहले से मजबूत थी और वही स्थिति बनी। 36 में से 31 सीटों पर बीजेपी ने लीड की, 5 पर कांग्रेस ने लीड की, और बुरी हार का सामना कुल मिलाकर कांग्रेस को करना पड़ा इस चुनाव में। ये मालवा निमाड़, जहां पर 66 में से 30 से नीचे सिमट गई थी, लेकिन इस बार 48 सीट लेकर आई। इंदौर की सभी सीटों पर जीत मिली बीजेपी को, कांग्रेस 17 और अदर केवल 1 सीट पर सिमट गई यहां पर। तो ये मालवा निमाड़ की स्थिति है। बुंदेलखंड, ये भी यूपी से लगा एक इलाका, 21 सीटें यहां पर जीती हैं, 5 कांग्रेस ने। यहां पर सपा बसपा को उम्मीद थी, लेकिन उनका वोट शेयर जरूर कुछ दिखा इन सीटों पर, लेकिन सीट्स में तब्दील वो नहीं हो पाया। और अब आपको छत्तीसगढ़ के संभागों की स्थिति बताते हैं, वहां पर क्या हालात रहे, रिजल्ट किस तरह का रहा। ये देखिए, सरगुजा संभाग, यहां से टीएस सिंहदेव आते हैं, ना उनकी सीट बची और ना एक भी सीट यहां पर कांग्रेस जीत पाई।
14 की 14 सीटें सरगुजा में बीजेपी ने अपने खाते में डाली और यही शायद सबसे बड़ा यहां पर निर्णायक रिजल्ट रहा। जो बढ़त दिखती है आपको छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में जो पिछली 14 सीटें थी वो पहले सभी कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां पर कब्जा किया। बिलासपुर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं ड्रोन के जरिए। बिलासपुर की स्थिति को जरा आप समझिए। यहां पर 10 बीजेपी, 13 कांग्रेस और 1 अदर। तो बिलासपुर में कांग्रेस फिर भी फाइट में दिखी। यहां पर जरूर उसका जो रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक दिखा, लेकिन बीजेपी ने भी यहां पर कमबैक किया और एक जो सीट अदर को मिली वो इसी बिलासपुर से मिली है। तो कुल मिलाकर यहां की 24 सीटों पर 10 पर बीजेपी जीत कर आई। ये रायपुर के आसपास की जो सीट है वो भी आपको हम दिखा रहे थे, लेकिन ये पहले बिलासपुर पर एक बार और नजर डाल लीजिए, जहां पर बीजेपी ने अच्छा खासा डेंट इस बार कांग्रेस को किया। हालांकि सरगुजा जैसी स्थिति यहां नहीं थी, कांग्रेस टक्कर में जरूर यहां पर दिखी। ये रायपुर की सीटें हैं, 12 सीटों पर कब्जा किया, 8 पर कांग्रेस को जीत मिली। यहां भी एक बड़ा डेंट कांग्रेस को हुआ और खासकर जो रायपुर में सीट आ रही थी उन पर बुरी हार का सामना करना पड़ा। शिव डहरिया यहां से मंत्री भी थे आरंग से, उनको भी हार का सामना यहां से करना पड़ा। तो ये स्थितियां बनी इस पूरे चुनाव की जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये रायपुर की सीट्स भी जरा आप देख लीजिए कैसी स्थिति बनी वहां पर। और अब डेटा के जरिए यहां पर दोनों पार्टियां समझने की कोशिश कर रही हैं कि दिक्कत क्या हुई। दुर्ग से देखिए, मंत्री सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, मुख्यमंत्री पाटन से यहीं से आते हैं, उनको भी चुनौती मिली इस बार, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और बीजेपी ने यहां पर पिछली बार दुर्ग में जब एक तरफा मुकाबला था, इस बार बराबरी का मुकाबला लाकर खड़ा कर दिया और कई ऐसे लोग हार गए जो कई बार से चुनाव जीतते हुए आ रहे थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो दुर्ग की जो स्थिति है वो आपके सामने है। 20 सीटें थी और सबसे मजबूत किला था ये कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इसको भी कांग्रेस इस बार बचा नहीं पाई और यहां भी बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। आगे चलते हैं। ये डेटा आपके सामने है बस्तर का। बस्तर के बारे में कहा जाता है कि एक तरफा वोट पड़ता है यहां पर, और जिसका बस्तर उसकी सरकार। वही हुआ भी। बस्तर में 8 सीटें बीजेपी लेकर आई और सरकार भी अब बीजेपी की बनने जा रही है। तो बस्तर में भी एक बड़ा डेंट यहां पर लगा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये संभागवार स्थिति हम आपको दिखा रहे थे। अब कुछ और जानकारियां आपको बताते हैं कि स्थितियां किस तरह की रही, खासकर जो बड़े नेता थे उनको लेकर कहां क्या स्थिति बनी वो भी जरा आपको बताएंगे, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा। पहले जीतने वालों की तस्वीर आप देख लीजिए। और हारने भूपेश बघेल अपना चुनाव जीत गए। हालांकि कई राउंड में वो पीछे दिख रहे थे, बाद में उन्होंने लीड ली और वो आगे निकले और अंततः चुनाव उन्होंने विजय बघेल को हराया। तो भूपेश बघेल यहां पर चुनाव जीत गए। इसके बाद अनिल भेड़िया कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीत गई। ये भी बड़ा नाम थी और अंत में इन्होंने भी जीत हासिल की यहां से। तो जनता पर जिनका जादू चला वो चेहरे आपके सामने, हालांकि खुश नहीं होंगी क्योंकि सरकार अब नहीं रही, सरकार बीजेपी की बनेगी। उमेश पटेल कांग्रेस के, इन्होंने भी चुनाव में जीत दर्ज की और जहां तमाम मंत्री हार रहे थे उसमें उमेश पटेल ने अपनी सीट बरकरार रखी। तो उनके लिए यह जीत काफी मायने रखती है। हालांकि सरकार नहीं बन पाई। अब बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे, रमन सिंह ने अपनी सीट बचाई, वो चुनाव जीत गए यहां से। और अब हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदारों में भी रहें, क्योंकि 3 बार 15 साल मुख्यमंत्री रहे वो छत्तीसगढ़ की। क्या दोबारा से विश्वास जताया जाता है उन पर, ये देखने वाली बात होगी। अगला जो नाम है वो है बृजमोहन अग्रवाल का। ये भी बहुत सीनियर विधायक हैं और ऐसे विधायकों में से एक हैं जो
जब केवल 15 पर सिमट गई थी बीजेपी, उस वक्त भी ये जीत कर आए थे। और न सिर्फ जीत कर आए बल्कि विधानसभा में मुखर होकर अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई कद्दावर इस बार जीते। राजेश मूणत भी इस बार चुनाव जीत कर आए और ये वो चेहरे हैं जो हो सकता है कि अब आपको दोबारा से मंत्रिमंडल में दिखें। इससे पहले ये मंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, अब दोबारा से जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, चाहे बृजमोहन अग्रवाल की बात हो, चाहे राजेश मूणत की बात हो। अगला नाम ओपी चौधरी, ये भी चुनाव जीत गए और इनके नाम को लेकर कुछ कयास भी लग रहे हैं। देखना है कि वो कयास कितने सही होते हैं, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जाती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। ये भी अपना चुनाव जीत कर आए हैं तो जाहिर बात है कुछ दावेदारी कर सकते हैं। अजय चंद्राकर, ये भी चुनाव जीते हैं, जाहिर बात है कि इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में मिल सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार में इनका भी नाम आ सकता है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो जनता पर जिनका जादू चला वो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अगला नाम रामविचार नेताम, बीजेपी से, ये भी अपना चुनाव जीत गए। इनके नाम को लेकर भी चर्चा है क्योंकि अभी कयास कई नामों को लेकर हैं और ये भी अपना चुनाव जीत कर आए हैं। तो जाहिर बात है कुछ बड़ा इनके लिए भी अगर संगठन ने सोचा होगा तो जिम्मेदारी मिल सकती है। पिछली बार कई कद्दावर नेता चुनाव हार गए थे अपना। अनुज शर्मा, इन्हें भी छत्तीसगढ़ में एक बड़ी जीत मिली है और एक युवा चेहरे के रूप में इन्होंने भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में एंट्री मारी। धर्मजीत सिंह, बीजेपी का बड़ा नाम, ये भी चुनाव जीतकर इस बार आए हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना ही जो पुराना रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ा है, 50 से ज्यादा सीटें जीतकर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विक्रम मंडावी कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीत कर आए, लेकिन अब देखना यही है कि इनके नाम को लेकर क्या चर्चा होती है आगे। देवेंद्र यादव भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीत गए। अगला जो नाम है वो भी आपको बताते हैं। जो चुनाव इस बार जीत कर आए हैं वो चेहरे आपने देखे, कई कांग्रेस के तो बीजेपी के कई बड़े चेहरे जीत कर आए। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको बताते हैं उन सीटों और चेहरों के बारे में जिन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए। तो कौन से हैं वो चेहरे, वो अब आपके सामने आएंगे। सबसे बड़ी जीत रमेश मेंदोला इंदौर 2 से ये जीत कर आए। इसके बाद कृष्णा गौर गोविंदपुरा से, ये भी 1 लाख प्लस के मार्जिन से जीती हैं। और तीसरे नंबर पर आए शिवराज सिंह चौहान बुधनी से, इन्हें भी बड़ी जीत मिली। रामेश्वर शर्मा हुजूर से 97,910 वोट से जीते। गोपाल भार्गव रहली से 72,800 वोट से जीते। ये 5 बड़े चेहरे। सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस बार रमेश मेंदोला ने इंदौर 2 से बनाया, 1,07,047 वोट से जीते। और गोविंदपुरा से कृष्णा गौर को भी बड़ी जीत मिली है। शिवराज सिंह चौहान तीसरे नंबर पर रहे और चौथे 5वें नंबर के जो नाम है वो आपके सामने। रामेश्वर शर्मा ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे कुछ समय के लिए। गोपाल भार्गव लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं उन सीटों और चेहरों के बारे में जिन्हें बेहद कम अंतर से हार झेलनी पड़ी और विधानसभा में पहुंचने का सपना भी अधूरा रह गया। अब वो चेहरे आपके सामने। हुकुम सिंह शाजापुर से मात्र 28 वोट से हार गए। अब देखिए, महीदपुर से 290 वोट से बहादुर सिंह चौहान हार गए। इसके अलावा पंछीलाल मेड़ा धर्मपुरी से 356 वोट से इन्हें हार मिली। भगत सिंह नेताम बैहर से 551 वोट से हारे। कमल पटेल मंत्री थे, कृषि मंत्री, हरदा से 870 वोट से हारे। हुकुम सिंह शाजापुर से ये सबसे कम मार्जिन रहा, 28 वोट से ये केवल हार गए। और ये किधर भी जा सकता था मुकाबला, लेकिन इनकी किस्मत ने यहां साथ दिया। और इसमें जो बड़ा चेहरा आप देखेंगे वो कमल पटेल का, जो कि उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि तमाम जो उनके विरोधी हैं वो एक हो गए और उन्हें भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 870 वोट से वो चुनाव हार गए।
बहादुर सिंह चौहान महिदपुर से 290 वोट से हारे। पंचीलाल मीणा धर्मपुरी से 356 वोट से हारे। भगत सिंह नेताम बैहर से 551 वोट से हार गए। इसी तरह कमल पटेल हरदा से 870 वोट से इस बार चुनाव हार गए। हुकुम सिंह शाहजहांपुर से 28 वोट से हारे। सबसे करीबी मुकाबला यहां पर रहा। 2023 का चुनाव